नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आज आपके बीच में कुछ ज़रूरी बातें लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा और तमाम उन लोगों को, हुडलेस भाइयों, नॉन हुडलेस भाइयों, उन लोगों के लिए भी एक मैसेज देने का प्रयास करूंगा। ये मेरे पीछे जो है उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। ये रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, ये मिस्टर सुनील जी हैं। इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपको सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जैसे अभी बीच में आपको पता है कि मैं डेड बॉडी लेके भारत गया था और फिर वापस आया हूँ, लेकिन जो है आप लोगों के साथ संपर्क नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। जिधर देखो हर जगह कोई ना कोई परेशानी में, तकलीफ में है। हर इंसान की अपनी अपनी समस्याएं हैं। ये भाई भी आपको बताएंगे कैसे मुझे मिले, क्या क्या इनके साथ में हुआ और आप लोग इनसे क्या सीख सकते हैं, ये आपको क्या सलाह देना चाहते हैं, ये आपको जरूर बताएंगे। तो सुनील भाई, आप बताएं आपके साथ में क्या घटना हुई और आप मुझे कैसे मिले और आगे की चीज़ें आप जो है इन लोगों को जरूर बताएं, जो लोग आपको देख रहे हैं। खुल के बात बताएं और सच्ची बात बताएं, जो भी आपके साथ घटना घटी है। जो मेरे स्पेशली उत्तराखंडी भाई हैं, ध्यान से इनकी बात सुने। ये उत्तराखंड रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, इनका नाम सुनील जी है। ओके सुनील जी, आप बताएं क्या हुआ था आपके साथ और कब। नमस्कार सभी भाई बहन को। मैं 4 साल पहले कोरोना के पहले एक स्कैम वीजा था। स्कैम वीजा उस पे काम करता था मैं। तो वो वीजा पे ऐसा हुआ कि फैन था बहुत ज़्यादा। तो वो टाइम पे फिर मेरे को कोई मिला नहीं। वो लेडी थी श्रीलंकन लेडी, तो उसको कैंसिल करने को बोला, उसने कैंसिल किया नहीं। स्कैम वीजा पे तो इतना फैन था, बहुत ज़्यादा फैन था। तो फिर मेरे को भाई का नंबर मिला, भाई से बात किया, रोशन भाई से। तो रोशन भाई ने एकदम ऐसा कर दिया कि टेंशन मत ले, एकदम बिल्कुल भी जो होगा मेरे साथ रहे। मैं तो इतना डर गया था वो टाइम पे कि ये क्या हो रहा मेरे साथ में। फिर मैं जब भाई ने मेरे को बोला कि बिल्कुल भी टेंशन मत ले, अपना भाई समझ, अपना घर समझ, ये कर। फिर भाई ने मेरे को अपना कंपनी का वीजा दिया। मेरा पूरा ये जो भी फैन फोन था। तुम जल्दी इधर आओ, तुम्हारा कागज क्लियर करना है। किधर बैठे हो? फिर 4 साल पहले की बात है ये जी। तो अभी 4 साल भाई की कंपनी में मेरे को हो गया है। 4 साल से मैं भाई के साथ जुड़ा हूँ, कंपनी में हूँ। भाई ने मेरे को इतना वो दे रखा है कि कहीं भी काम कर ले, कहीं भी रह ले, कोई टेंशन ही नहीं है। मैं रुद्रप्रयाग से बिलोंग करता हूँ, सुनील सिंह मेरा नाम है। और भाई के साथ 4 साल हो गया कंपनी में, अब 5वां साल चालू है। तो भाई जो भी भाई लोग देखना चाहते, बोलना चाहते कुछ भी, ऐसा वीजा पे ना आए, यहाँ पे स्कैम वीजा ना काम ना करे, अच्छा वीजा पे काम करे। बहुत लोग यहाँ पे जो लोग हैं, लूटने वाले बहुत है यहाँ पे। यस, बताएं आप इनको। तो जो भी है, भाई ने इतना लोगों की हेल्प कर दिया, इतना। अभी भी यहाँ पे 5-6 लड़के लोग आए थे, लड़कियां लोग आए थे हेल्प के लिए। पूरा दिन उनके कहा के तो लड़के जो भी गए, अभी जो लड़के गए, तो पूरा दिन ऐसे ही चले गया उनके साथ में बात करते करते। भाई को टाइम मिलता ही नहीं, भाई ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं अभी तक। तो भाई इतना हेल्प करते हैं, पूछो ही मत। पूरा दिन भर मोबाइल बजता रहता है। देखो भावुक हो जाता है भैया। तो मैं थोड़ी सी इन्हीं की क्रम में जोड़ता हूँ। ये मेरे उत्तराखंड के और मेरी कंपनी में काम करते हैं। 4 साल से काम कर रहा हूँ मैं भाई का कंपनी में। मेरे वीजा पे मेरे साथ 4 साल से काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ बिंदास होकर रहने का है दुबई की यूएई के अंदर, जब तक मैं जिंदा हूं। बिंदास होकर काम कर, जितना कमा सकता है कमा, नो प्रॉब्लम। मेरा उत्तराखंडी है, मेरा होटलियर भाई है, मेरा हिंदुस्तानी भाई है। कोई करके दिखाए तो मैं मान जाऊंगा। ऐसा कोई करने वाला बंदा नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे कि वीजा दे के तुम बाहर काम करो। कोई भी मालिक नहीं मिलेगा यहाँ पे ऐसा। भाई ने 4 साल हो गया, 4 साल से मैं बाहर ही काम कर रहा हूँ। भाई ने मेरे को अपना वीजा दे रखा, सब खर्चा भाई ने कर रखा है। मैं बाहर कहीं भी काम करता हूँ, आता हूँ कभी कभी भाई को मिलने को। भाई का दिल इतना बड़ा है, आप खुद लगा लो। कोई कंपनी नहीं देता यहाँ पे किसी को बाहर तुम काम करो या बिंदास घूमो। मैं 4 साल से इतना बिंदास हूँ यहाँ पे, इतना घूम रहा हूँ, इतना कहीं भी मेरे को कुछ भी डर नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पीछे भाई का हाथ है। रोशन भाई है तो कोई भी डर नहीं है। ऐसे है, मैं इसलिए बिंदास रहता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। ये देखिए इतने सारे आईडीज है, ये सब आईडी मेरे लोग को काम करते थे। इतने सारे आईडी,
ये सब पासपोर्ट मेरे पास पूरे कितने हजारों की संख्या में पासपोर्ट होते हैं। ये भी इसमें वीजा भी लगाना है, ये भी देखिए आप इसमें लगाए इसके। मेरे पास ये जो मेरे उत्तराखंड के भाई, जब मैं लोगों के लिए काम कर सकता हूँ, फ्रेम में आ जाइए आप, जब मैं लोगों के लिए काम करता हूँ जिन्हें मैं जानता पहचानता नहीं, ये तो मेरे उत्तराखंड का भाई है। हम उन उत्तराखंडियों में से नहीं है या उन लोगों में से नहीं है जो लोगों से 5-5-10 लाख रुपए लेते हैं, जो 5-5-10 लाख रुपए लेते हैं तब अपना बिजनेस चलाते हैं। हम उनमें से नहीं है, हम उनमें से हैं। अगर इनके ऊपर कोई फाइन है, जुर्माना है, जेल है, ब्लैक लिस्टेड, ट्रबल बैंड है, दूसरों की गलती, श्रीलंकन लेडी की वजह से और पाकिस्तानी की वजह से, जब इनको बोला कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा कि तुम्हारा जो है स्कैम वीजा है, सिर्फ मालिकों की गलती की वजह से, इसकी कोई गलती नहीं, 1 रुपए की भी इसकी गलती नहीं है। फिर जब इनको किसने नंबर दिया था सर आपको, आप कैसे मिले थे मुझे? आपको लेम्सी से मिला। हाँ, लेम्सी प्लाजा यानी जब बलवीर लड़का एक हॉस्पिटल में था उस समय में मिला था। बलवीर एक लड़का जिसके लिए मैं हॉस्पिटल में कितने महीने तक हॉस्पिटल में जाता रहा उसके इलाज के लिए, आपको पता होगा उस समय, तब इनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन जब मुझे लगा कि मेरा भाई प्रॉब्लम में, परेशानी में, मैंने 4 साल से आपको नहीं बताया, लेकिन मेरे पास उत्तराखंडी भाई भी काम करते हैं, जब उनकी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, मेरा उत्तराखंड का भाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री में काम करता हूं, फाइन हटा के, ट्रबल बैंड हटा के, कोर्ट का पेपर सब कुछ क्लियर करके दिया। ये भी है दूसरा भाई, मैं आपको बता रहा हूं ऐसी, ये भी एक देखो, ये भी केस, इसके ऊपर भी कुछ वो था, लेकिन ये तो अलग है, लेकिन इसके ऊपर इसकी कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं सुनील भाई की। एक शेफ है, ही इज ए वेरी गुड शेफ, होटलर ने जहां भी गया नाम कमाया है। श्वेता पोखरियाल जी, आपको मेरा प्रणाम है, जय महाराज राजेश्वरी, आप सदा कृपा बनी रहे। ये मेरा उत्तराखंडी भाई है। लोग लेके जाते हैं अपने उत्तराखंडियों से, पैसा लेते हैं, फिर अपना बिजनेस चलाते हैं। एक मैं हूं, ये आए किसी वीजा पे थे, किसी ने स्कैम वीजा दिया, ट्रबल बैंड हो गया, कहने लगे इमिग्रेशन, तुम्हें इमिग्रेशन जेल में जाना पड़ेगा। तुरंत मेरे पास आया, ना जेल जाने दिया ना कुछ, तुरंत वीजा दिया कोरोना में। 4 साल 3 महीने से मेरे पास काम कर रहे हैं। कहीं भी काम कर, कोई माइकल आल टच नहीं कर सकता। अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स है, आईडी है, सिविल आईडी है, ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे, सैलरी, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, नो टेंशन, नो टेंशन। अब तो मुझे भी विश्वास दिया सर, दे रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो ये चीजें, अपने लोगों के लिए काम करो, फ्री में काम करो। पैसा लेके काम करना, लोगों से पैसे लेना, फिर अपना बिजनेस चलाना, ये धंधा बंद होना चाहिए। और मेरी बातें सिर्फ उनको बुरी लग सकती हैं जो धंधा को चंदा बना रखा, चंदे को धंधा बना रखा। ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, इतना ध्यान रखना आप। देखिए आप, कोई है पूरा, मुझे ये बता देना कि जितने भी, चाहे होटलियर हो, नॉन होटलियर हो, चाहे प्राइवेट कंपनी चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई भी कंपनी चलाता हो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो वीजा, किसी को उसका ट्रबल बैंड हटा के, कोर्ट का केस हटा के, उसका फाइन क्लियर करके, उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके, तब अपनी कंपनी में उसको वीजा देना बनाया है कि मैं ऐसे अपने भाइयों की, अपने उत्तराखंडी भाइयों की, अपने देशवासियों की मदद कर सकूं ज्यादा से ज्यादा, फ्री ऑफ कॉस्ट में। अभी तो मैंने उन लोगों को दिखाया नहीं जिनको जेल से छुड़ा के भी लाया हूं, जेल से निकाल के लेके आया हूं, जिनके ऊपर ट्रबल बैंड था, जिनके ऊपर भयंकर केस थे, जिनको कोर्ट ने ऑलरेडी डिपोर्ट कर दिया, उनको भी निकाल के लाया हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में, ऊपर से अपना पैसा भरता हूं। तभी तो भगवान इतना देता है, तभी तो दुआएं मिलती हैं लोगों की। 2 तरफ है, या तो जनता को चुन लो या तुम पैसों को चुन लो, 2 में से एक चीज चुनो, या लोगों की दुआएं या पैसा। ये आपके हाथ में है, आप किस चीज को चूज करते हैं, लोगों का आशीर्वाद या बेईमानी या दलालगिरी या कुछ और। मुझे फक्र है, ये मेरे भैया सुनील सिंह जी रुद्रप्रयाग के, आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है सर? अगस्त मुनि ब्लॉक से। मुझे फक्र है कि मेरे उत्तराखंडी भाई मेरे पास भी हैं। जब कोई उनकी मदद नहीं करता, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्रालय हो, सीआईडी डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, जब इनकी कोई मदद नहीं करता है, तब इनका सेवक
रोशन रतूड़ी के साथ खड़ा होता है तन मन धन से। लोग तो अपने अपने रेस्टोरेंट में अगर किसी को लेके जाते होंगे तो उससे 12-12, 14-14 घंटे उनकी रगड़ाई घिसते हैं, काम कराते हैं और गालियां देते हैं। मैं तो काम भी नहीं कराता हूं, मैं तो कहता हूं भाई मेरा वीजा लो, आराम से काम करो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपना परिवार अच्छे से चलाओ। और बहुत अच्छा आदमी है। ऐसे ही पता नहीं कितने गढ़वाली भाई मेरे साथ काम करते हैं, आपको बताएंगे धीरे धीरे। उनको भी मिलाएंगे जिनके ऊपर झूठे केस थे, उनको भी मिलाएंगे जिनके ऊपर ड्रग्स केस थे, उनके लिए भी करेंगे। बिरजू मयाल से शुरुआत करी तो भेजी, गड़बड़ कर रहा है बिरजू मयाल। उनकी पत्नी के मैसेज आते हैं, मैंने उनको कहा तलाक अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग बिरजू मयाल को भी गलत रास्ता दिखाते हैं। लेकिन बिरजू मयाल का भी कभी कभी वो अपने होता है इंसान का, हम किसी के बारे में कौन होते हैं, भगवान अच्छा रखे उनको, लेकिन तलाक चीज अच्छी नहीं होती है। तलाक देना तो तलाक तो दे दिया, लेकिन ये तलाक वर्ड अच्छा नहीं है। आपस में बैठे पति पत्नी आपस में बात करें, गिले शिकवे होते हैं, प्रॉब्लम्स हर घर में होती हैं, समस्याएं होती हैं, आप अपने समस्या को निवारण कीजिए। ये तलाक जैसी चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अच्छा नहीं लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या बिरजू मयाल हो कोई हो जो तलाक जैसे, सरिता मयाल बहन हो, मैंने उनकी माँ से भी बात की थी, सरिता की माँ से, सरिता मयाल की मम्मी से बात करी, सरिता से भी बात करिए कि प्लीज लोगों की बहकाव में मत आए, अपना घरवार अपना परिवार जोड़ के रखें। आखिर में कोई नहीं आएगा, ये दुनिया तमाशा देखती है, लोगों को अपना यूज करती है, मोहरा बनाती है, और बाद में वक्त आने पर जब किसी गरीब के पास किसी का घर टूट जाता है और पैसे नहीं होते हैं तो लोग उसको कोई मदद करने नहीं आता। लोगों का काम, लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग लोगों के घरों में आग लगा देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों का घर तोड़वाने के दूर से देखते, देख फूक झोपड़ी और देख तमाशा। हम यही कहेंगे बिरजू मयाल से भी कि प्लीज बीजेपी, मेरा ये कांग्रेस, मेरा स्वाभिमान मोर्चा, मेरा यूकेडी, मेरा लालू प्रसाद, मेरा बीजू पटनायक, मेरी ममता बनर्जी, मेरी जयललिता, अच्छा जयललिता गई मानता हूं, मेरा मुलायम सिंह, तेरा अलाना, तेरा फलाना, तेरा ढिमका, यही ना। लेकिन जैसे तुम्हारे घर का कोई मरता है तब तुम तिल मिलाते हो, अरे भाई जी ऐसा हो गया मेरे घर में, कल तो आगे बढ़े। ये लोग कभी नहीं सोचेंगे पॉलिटिकल पार्टी कि तुम गरीब आदमी अमीर बने, कभी नहीं सोचेगा जिंदगी में, कभी कोई नहीं सोचेगा कि आप आगे बढ़े, कभी नहीं। आपको खुद अपने जीवन के लिए अच्छा भविष्य अपनाएं। ये जीवन परमपिता परमेश्वर और आपके माता पिता का दिया हुआ जीवन है, इसको खुशियों से जिए, अच्छे से जिए, अपने हक के लिए लड़ें, अपने उत्तराखंड राज्य के लिए लड़े, अपने देश के लिए लड़े, तिरंगे झंडे के लिए लड़े, इंसानियत के लिए लड़े, लोगों की भलाई के लिए लड़े, न्याय के लिए लड़े। पार्टियों से ऊपर उठ के सोचना। मैंने कहा ना, अगर मेरे दोस्त अगर मोदी जी हैं या राहुल जी हैं या मुख्यमंत्री धामी जी हैं या किसी भी पार्टी का मेरा कोई दोस्त है, लेकिन उसके वजह से, इन लोगों के वजह से अगर मेरे 140 करोड़ लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही है तो मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। ऐसे दोस्त जाए कचरे के डब्बे में। हमें ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मेरा कोई भी दोस्त है, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिशियन है, और उसके रहते हुए अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं, तो मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। ऐसे दोस्त जाएं गटर में, नाले में, कीड़े पड़े ऐसे दोस्तों पे, सीधी बात है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें। गॉड ब्लेस यू गाइस।